वृंदावन द्वार पर पहुंच गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि वे परीक्षित द्वार पर बस पहुंचा तो गोप बालवानों और गोपियों को लेटा हुआ देखा। जब से कृष्ण गए हैं कितने बरस हो गए, ब्रज के द्वार पर नित्य लेके रहते, लिख करके पहरा देते कि भोर होते ही कृष्ण आ जाते। उद्धव की आकृति कृष्ण के समान है, तो सोचने लगे कृष्ण ही है। दौड़ करके रथ पर टूट पड़े और जब उतरा तो एक गोपी कहती है लगता तो अपना सावरो ही है, अपना कनवा ही लग तो है, लेकिन हे सखी ये हमारा कृष्ण होता तो हमको पहचान लेता। इसकी मुस्कान उतनी मीठी नहीं है जितने हमारे कृष्ण की है। दूसरा कहता है गोप इसकी घुंघराली अलके कृष्ण की तरह, पर कृष्ण का रंग इससे नहीं मिलता। तुम कौन हो रे? कहीं तुम वही अक्रूर तो नहीं? हम तुम्हें अक्रूर नहीं क्रूर कहेंगे जो हमारे कृष्ण को लेकर के वृंदावन से मथुरा की ओर ले गया, जिसने हमारे चित्त चोर को हमसे छीन लिया। जय जयकार जी। उद्धव जी ने पत्र दिया, अपना परिचय बताया, बाबा के पास चल पड़े। यशोदा ने पत्र पढ़ा, कैसे पढ़े? जब उद्धव ने यशोदा के दर्शन किए तो उससे पूर्व गोपियों से पूछा कि गोपियों यहाँ पर कृष्ण का घर कौन सा है? संत कहते हैं कि यशोदा माई इतना रोई कृष्ण की याद में, उसके आंसुओं से नाला बन गया। और गोप वालों ने कहा ये पानी का नाला नहीं है, माँ यशोदा गद बाबा दिन रात कृष्ण की याद में इतना रोते हैं कि उनके आंसुओं का पलिहारा ये इसके किनारे किनारे जा, जहां पे ये खत्म होगा वही यशोदा का घर है। और सच में ही माँ यशोदा की आंखों की ज्योति कम हो गई, कृष्ण के इंतजार में हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। नंद बाबा से उद्धव जी मिले, कृष्ण को उद्धव को देख करके यशोदा सोचती कि मेरा लाला ही तो नहीं, और अब तो माँ ने मान लिया, उसका मन खराब हो गया। तुलसी ने कहा मैं कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण से मिलकर के आया हूँ। यशोदा के लिए थोड़ा धीरे बोल, मेरा लाला तो अभी सो रहा है। उद्धव जी प्रेम की इस पराकाष्ठा को समझ गए, बाबा को पत्र जोगा दिल दबा दिया, कुछ नहीं। तीसरा पत्र गोपियों को दिया और गोपियों पत्र अभी पढ़ा नहीं। कृष्ण के पत्र को पाकर के एक भौरा उड़ता हुआ आया और गोपियां उस भौरे को बातें सुनाने लगी। बातें भौरे पे मार दिए, सुनते उद्धव जी ने, इसी को भागवत में भ्रमर गीत कहा। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों ने भ्रमर गीत गाया। गोपियां कहने लगी मधुपति तव बंधो मां सप शांति सपत्न्यः उज्ज्वलिता माला कुंकुम सुरभिन्नः वहतु मधुपति स्तमालिनी नाम प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दोतस्त्वमीधृतः। अरे मधु कुमारी हे भगोरे कि तब बंधो तो बहुत कपटी सका है, एक फूल का रस लेता है फिर दूसरे फूल का रस लेता है। ऐसे ही एक कपटी भौरा हमारे जीवन में भी आया, वो तेरे जैसे काला ही था। कभी हमारे साथ प्रेम की लीला, भक्ति की लीला, मानव की लीला, देह की लीला, अनेक लीला चरित्र करके हमें छोड़ करके उस शहर मथुरा में जाकर के बस गया है। हमें तो लगता है तुझ में उसमें कोई अंतर नहीं। उद्धव जी गोपियों को पत्र दे करके कहते अगर तुम्हें कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति है तो कृष्ण तो सब ओर है, कण में व्याप्त है। भवती नाम भी सर्वात्मन वचित
हरे भक्त को श्रेष्ठ नहीं लगता कि किसी के वियोग में रोए। और जो अगर तुम कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हो अपने हृदय में कृष्ण को देखो, तो मियाँ कहने लगी अरे कृष्ण अरे उठो, तुझे क्या पता है बंदगी का, तुझे क्या पता है प्रेम का, तू कुछ नहीं समझ सकता। हमारे पास तो हृदय एक था जो कृष्ण के साथ चला गया, तो दूसरा हृदय कहाँ से लाए? तो प्रेम की पराकाष्ठा को नहीं समझ सकता, तो अपनी वेदांत की बातों को बंद कर, क्योंकि वेदांत का व्यक्ति कभी भी भगवान की साकार भक्ति की ओर भावुक नहीं हो सकता, तो नहीं समझ सकता मेरे और कृष्ण के प्रेम। वो तो हृदय तो एक था जो गयो कृष्ण के पास, जो कृष्ण के पास चला गया। ये तो प्रेम की बात है।